भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक बयान इस वक्त विवादों से घिर चुका है। महिलाओं को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिस पर बीजेपी की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। एमपी की महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। बोले एमपी की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। बीजेपी को बताया शराब सेवन का जिम्मेदार। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सीएम मोहन यादव ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा। लाडली बहनों को शराबी बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। बहनों का अपमान हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। बहनों को अपमानित करने वालों को पद से हटाना चाहिए। ये सीएम मोहन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया गया है। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, खासकर आज तो हरताली का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मोहन यादव का बयान सुना आपने, जीतू पटवारी की बात भी सुनी। तो एक तरफ जीतू पटवारी निशाना साध रहे थे बीजेपी पर, लेकिन अब उनके बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक हो चुकी है और साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की जो बातें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी से भी यहाँ पर मांग की जा रही है कि राहुल गांधी भी इस पूरे मामले को लेकर माफ़ी मांगे। तो ये बड़ा बयान सामने आया जीतू पटवारी का, जिसमें उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया और अब इस पर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे रामेश्वर शर्मा हो, चाहे नेहा बग्गा हो, या फिर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, उन तमाम लोगों के बयान जो हैं इस पूरे मामले को लेकर सामने आए हैं। एमपी की महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है और तो इस पर अब देखिए सियासी घमासान जो है वो इस वक्त छिड़ चुका है, क्योंकि लाडली बहनें जो हैं अगर हम देखें पिछले विधानसभा चुनाव से ही काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई हैं। खासकर जो विक्ट्री मिली लैंडस्लाइड बीजेपी की, उसमें लाडली बहनों की भूमिका काफ़ी अहम मानी गई थी और ऐसे में अब इसको लाडली बहनों से भी जोड़ दिया गया है। अब जीतू पटवारी इस पर आगे क्या बयान देते हैं ये भी देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इस पर बीजेपी घेरने की कोशिश इस वक्त कर रही है। हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, अब मुख्यमंत्री का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ चुका है। क्या कोई रिएक्शन अब कांग्रेस के नेता इस पर देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता जो है लाडली बहनों के पीछे पड़ गए हों, क्योंकि लगातार देख रहे हैं, जैसे पहले बयान आया था एक राजगढ़ के नेता का कि उन्होंने कहा था कि लाडली बहनों को बोरों में बंद कर दो। दूसरी बार हमने देखा कि खुद प्रदेश के मुखिया कांग्रेस के जीतू पटवारी कहते नजर आ रहे हैं कि लाडली बहनें मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो लगातार जो है नशे की आदी हैं, नशे का व्यापार करती हैं। इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं जो है अब जनता को प्रभावित करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर हम माने तो महिलाओं को एक माँ का रूप मानते हैं, जो मध्य प्रदेश की बेटियां उन्हें बहन के रूप में देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि देखें तो जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नशे का व्यापार हो रहा है, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ड्रग्स की घटना लें या उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है रिकॉर्ड पर मध्य प्रदेश है, नंबर 1 पर है नशे को लेकर, और उसमें महिलाओं को भी इस जो है बयान से जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। जीतू पटवारी का जो है आज पुतला भी जलाया जाएगा महिला कांग्रेस द्वारा। पहले हमने देखा था महिला कांग्रेस से जो महिला बीजेपी ने जिस तरीके से विरोध किया था
महिला मोर्चा रोडों पे आ गई थी, बोरे लेकर आ गई थी और सीधे सवाल कर रही थी अगर दम हो तो हमें बोरों में भर के दिखाएं। उसी क्रम में जो है अब महिला मोर्चा बीजेपी की महिलाएं आज फिर से जो है बोर्ड ऑफिस चौराहे पर जीतू पटवारी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन करने वाली हैं। कहीं ना कहीं देखें तो एक सियासी घमासान जो है मच गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें तो ऐसा लगता है कि जैसे कभी दिग्विजय सिंह कमलनाथ सरकार कैसे गिरी उस पर सवाल उठाते नजर आते हैं, फिर कमलनाथ जी जो है स्वयं बयान देते हैं। लोकेश जी समझना होगा आखिरकार जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश की जनता को भला बुरा भी ये नेता जो है बोलते अच्छा, इसमें अंकित एक चीज और है कि बहुत सारे जो इसमें आंकड़े हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं और उसमें मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं हो रहा है। तो फिर ये जीतू पटवारी क्या इसका सोर्स बता पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने कहां से पढ़ लिया, कौन सा ऐसा डेटा निकलकर सामने आया जो केवल उन तक पहुंचा, उसको उनको सार्वजनिक भी करना चाहिए? जी बिल्कुल लोकेश जी, देखिए सही सवाल है क्योंकि ऐसा लगता है कि आखिरकार जीतू पटवारी क्योंकि प्रदेश की कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो कहीं ना कहीं उनकी ऐसी बयानबाजी कोई अंदाजे से बयानबाजी मैं तो नहीं एक मिनट रोकता हूं आपको और उमेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उमेश शर्मा जी, बड़ा बयान सामने आया है और ये आंकड़े जीतू पटवारी को पता नहीं कहां से मिले, लेकिन मध्य प्रदेश की महिलाओं पर एक तरीके से लांछन उन्होंने लगा दिया, क्या कहेंगे? मैं उमेश शर्मा जी नहीं हूँ, उमेश जी तो रहे नहीं अब। जी जी, अपनी बात रखिए आप सर। जी, मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी हूँ। जी वाजपेयी जी, बोलिए। जैसा कि आपने बताया, ये बहुत दुर्भाग्यजनक वक्तव्य हमने इनका सुना है और हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से जब आदमी बहक जाता है ना तो बहकी बहकी बातें करता है, इस प्रकार से उन्होंने अपने इस वक्तव्य को कहा है और पूर्णतः महिलाओं के विरोध में है और एक हम कह सकें कि अपमान सूचक उस वर्ग के लिए होता है। और हमारी अपील है कांग्रेस के बड़े नेताओं से कि वे इस पर इसका संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि बहुत दुखद है यदि कांग्रेस महिलाओं के लिए ऐसे विचार रखती है और न केवल रखती है बल्कि इस प्रकार से उनको हरतालिका तीज जैसे शुभ अवसर पर अपमानित करने का प्रयास कर रही है, जो बहुत दुखद और निंदनीय है। कैसे इसका विरोध जताएगी? केवल सियासत तो नहीं होगी इस मामले पर, इसको कैसे आगे लेकर जा रहे हैं आप? हमारी पार्टी में जो महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा ने इसको स्वयं अपने हाथ में लिया है और शीघ्र ही आपको उसके कार्यक्रम दिखाई देंगे। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर हितेश जी कि जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें कहीं भी मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं है, बमुश्किल जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 1.6% है। तो फिर एक बड़े पद पर किसी पार्टी के आप वरिष्ठ हैं, सर्वे सर्वा है मध्य प्रदेश में, वो इस तरह की बातें करते हैं, क्या ये जानबूझकर भी, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश की इमेज भी खराब करने की कोशिश की है एक तरीके से? देखिए, अव्वल तो ऐसा कोई डेटा कलेक्शन किया ही नहीं गया है, न सरकार करती है न किसी प्राइवेट एजेंसी ने किया है और ना ही किया जा सकता है। तो ये पूर्णतः उनकी जो मंशा है वो महिलाओं के विरोध में बयान देने की मुझे ज्यादा दिखती है। अचानक उनको मुझे नहीं मालूम क्या समझ में आया, क्या सूझबूझ आया। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, जो इस बयान से जाहिर होती है। क्या कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनसे भी कुछ मांग करते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? मैंने आपको कहा ना, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, जो गांधी परिवार तथा कथित है ना, जिसमें महिलाएं भी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, मेरी तो उनसे मांग है कि इनको तुरंत दिल्ली बुलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और जीतू पटवारी को महिला समाज से, महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। शुक्रिया। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो इसमें उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी मांग की है कि जीतू पटवारी को इस पूरे मामले में माफ़ी मंगवानी चाहिए। और अब जीतू पटवारी क्या कहते हैं, वो डेटा उन्हें कहां से मिला, क्योंकि हितेश वाजपेयी ये कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई डेटा कलेक्शन होता नहीं है, वो कहां से ये डेटा देते हैं, ये देखने वाली बात है इस पूरे मामले को लेकर। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, लगता है कि जीतू पटवारी को यू टर्न लेना पड़ सकता है अपने इस बयान से अब?
जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा रहा है जैसे कि सभी मना कर रहे हैं कि ऐसा कोई डेटा नहीं आता कि वो कोई राज्य में जो है नशे का जो है आंकड़ा बता पाए कि आखिरकार जो शराब का नशा है वो कितना चल रहा है, कितना परोसा जा रहा है, ये कोई आंकड़ा नहीं होता। लेकिन अब जीतू पटवारी जी के पास ये आंकड़ा कहाँ से आया और कैसे आया, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन जीतू पटवारी जी को जो है पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं मांग कर रही हैं, बीजेपी महिला मोर्चा मांग कर रही है कि जीतू पटवारी को सार्वजनिक आकर माफ़ी मांगनी चाहिए सभी महिलाओं को जो उन्होंने गलत बोला। आखिरकार ऐसा उनके मन में विचार कैसे आया कि जीतू पटवारी ने जो है मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं को नशे का आदी बना दिया। कई सवाल जो है महिलाओं के मन में खटक रहे हैं और अब जो है महिलाएं भी अब रोडों पे आना शुरू हो गई है। आज ही की बात करें तो अभी चंद घंटों बाद बिल्कुल अब ये देखना पड़ेगा यहाँ कि एक तरफ बीजेपी अब इस पूरे मामले को भुनाने के मूड में है और इसमें कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ जो है अब जीतू पटवारी क्या कहते हैं देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस बीच बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो आक्रामक नजर आ रहे हैं इस वक्त जीतू पटवारी के इस बयान के बाद। क्या कुछ बयान दिए गए हैं आप सुनिए। जीतू पटवारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है। हमारी लाडली बहना, हमारी सरकार जिन बहनों का सम्मान करती है उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना शायद ये कांग्रेस की संस्कृति है। उनके राष्ट्रीय नेता उन्हें कैसी शिक्षा देते हैं ये तो वही जाने। राहुल गांधी के द्वारा जीतू पटवारी को क्या बताया गया और इस तरह का बयान देके पूरी मातृशक्ति का अपमान करते हैं, जबकि आज महिलाओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इस देश में महिलाएं जितना भी त्याग करती हैं, जितना भी उनका व्यक्तित्व है, वो जितना भी सम्मान किए जाए कम है। उनके बारे में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना शायद कांग्रेस की और जीतू पटवारी जैसे नेताओं की संस्कृति है। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह से महिलाओं का अपमान, क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है? इटली में होता होगा क्या? ये आंकड़े इटली से लेके आए? मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम करना ये बहुत आपत्तिजनक है। और अब प्रियंका गांधी कहां चली गई जो ये कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं? इस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मूक दर्शक बनी देख रही है। कांग्रेस ने हर समय महिलाओं का अपमान किया, उनका उत्पीड़न किया और इस तरह से संपूर्ण महिला जाति को शराब के साथ जोड़ना और मध्य प्रदेश को बदनाम करना ये आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है। निश्चित रूप से यदि कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं आता तो ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस की मूल संस्कृति है। इसका खंडन कांग्रेस को करना चाहिए। प्रियंका जी और सोनिया गांधी को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हरतालिका तीज के दिन जब कानों पर जीतू पटवारी जी के ये शब्द पड़े तो मन आक्रोशित हुआ, मन दुखी हुआ और एक प्रकार से एक महिला होने के नाते से, मध्य प्रदेश वासी होने के नाते से ये हम सबका अपमान है, ये प्रदेश का अपमान है, ये एक एक बहन का अपमान है, मध्य प्रदेश की एक एक बेटी का अपमान है कि अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, अपनी कुंठा निकालने के लिए लगातार हार रही कांग्रेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। खुद उसको अपना कोई सिरा पकड़ नहीं आ रहा है, जनता साथ नहीं दे रही, तब बौखलाई कांग्रेस को और कुछ नहीं सूझ रहा। और जीतू पटवारी जी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं। आज के दिन तो मेरी बहनें पानी भी नहीं पी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने आज ये बयान दिया है कि मध्य प्रदेश को तमगा मिला है कि मध्य प्रदेश की बहनें सबसे ज्यादा शराब पीती है। मैं उनको बताना चाहूंगी, आज हरतालिका तीज का पवित्र दिन है। मध्य प्रदेश की समस्त बहनें भगवान की आराधना, उनकी पूजा पाठ में लगी हुई है और आज के दिन उनका ये बयान आना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस की तो वैसे भी प्रवृत्ति रही है महिलाओं का अपमान करना। उनके नेता राहुल गांधी के इशारों पर बयान देने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश की समस्त बहनों का अपमान किया है, उनके संस्कृति और संस्कार का अपमान किया है। समस्त मध्य प्रदेश की बहनें इसकी घोर निंदा करती है और जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश की समस्त बहनों से माफी मांगनी चाहिए।